वेलकम टू द गूगल क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। अब आपको पता है कि यूनिट सेल क्या है। कल मैंने यूनिट सेल की स्ट्रक्चर भी बनाई थी, तो यूनिट सेल की स्ट्रक्चर ज़रा दोबारा देख लें। इसमें ज़ाहिर है ब्लॉक शेप होता है, कल भी बनाया था। डिब्बा होता है जिस तरीके से। इसमें फिर 3 एक्सेस हैं, ये एक्सेस में डाल रहा हूँ जी। वाई डाला, जेड एक्सेस डाला, अब एक्स एक्सेस। तो ये एक चीनी की दाने की तरह, कल भी बात कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल भी इसी तरह होता है। इसमें आपको ये एक्सेस एक्स नज़र आ रहा है और ये ऊपर को जाता हुआ वाई है और ये नीचे को निकलता हुआ ये जेड एक्सेस है। तो अब एंगल भी 3 नज़र आएंगे, ये अल्फ़ा है, ये बीटा होगा और ये नीचे वाला जो है ये गैमा होगा। तो इसे हम क्यूबिक क्रिस्टल बोलते हैं, इसको यूनिट सेल भी बोलते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके पैरामीटर क्या हैं यूनिट सेल के। The structure of all crystal can be classified according to the symmetry of unit cell. There are total 7 groups which are collectively called as crystal system. इसका मतलब ये है जी कि जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम यूनिट सेल की जो सिमेट्री है उसके ऊपर रख के फिर उसको हम आगे क्लासीफाई करते हैं। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर्स को या क्रिस्टल्स को क्लासीफाई करते हैं और जो यूनिट सेल है उसकी जो सिमेट्री है उस पर बेस करके हम क्रिस्टल जो हैं उनकी किस्में देखते हैं। तो 7 ग्रुप बनते हैं जी। इन तमाम 7 ग्रुप को इकट्ठा करके अगर बोलें तो उसको हम क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास आ रहे हैं, आपको अभी बोला है कि ये 7 ग्रुप हैं, यानी 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अब ये 7 कौन से हैं? दीज आर ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक। तो क्रिस्टल जो है यूनिट सेल पे बेस करता है और यूनिट सेल आपको पता है वही जो मैं चीनी का दाना मैंने कहा था, जिस तरह सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है चीनी के दाने की तरह, उसे यूनिट सेल बोलते हैं। और यूनिट सेल के अंदर सिमेट्री कैसी है उस पर डिपेंड करके क्रिस्टल बनता है और क्रिस्टल जो बनते हैं उनकी 7 किस्में हैं, उनको हम क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। और ये 7 किस्में जो क्रिस्टल सिस्टम की हैं वो कौन सी हैं? तो अभी बात हुई है, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, ट्राइगोनल है, हेक्सागोनल है और क्यूबिक। द यूनिट सेल आर कैरेक्टराइज बाई द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब एक जो यूनिट सेल है जैसे चीनी का दाना हो गया, इसको हम जो है पैरामीटर में बयान करते हैं। तो अब सवाल पैदा होगा जी, ये पैरामीटर क्या चीज़ है? व्हाट आर पैरामीटर्स? तो पैरामीटर्स में आप आएँ जी, तो पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ए पार्ट। अब ए पार्ट में कहते जी द रिलेटिव लेंथ ऑफ एजेस अलोंग द 3 एक्सेस दैट आर ए बी सी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मैंने क्रिस्टल अभी बनाया है, जो चौकोर सा डब्बा आपके सामने ब्लॉक बनाया है, तो उसमें एक्स वाई और जेड जो है वो 3 जो है वो मैंने आपके सामने एक्सेस जो है वो बताए हैं, 3 एक्सेस है। अब जो एक्स है उसको हम लेंथ ए बोलते हैं और जो वाई है उसको लेंथ बी बोलेंगे और जो जेड एक्सेस आ रहा होगा इसको लेंथ सी बोलेंगे। तो एक्स वाई जेड भी हो गया और इन्हीं का नाम ए बी सी है, यानी लेंथ के हिसाब से। तो ये तो पैरामीटर्स आ गए, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। ये तो ए पार्ट हो गया कि ये 3 पैरामीटर्स ये आ गए, यानी एक आप ध्यान में रख लें कि एक सेट पैरामीटर्स का ये। अब बी पार्ट में आते हैं।
द थ्री एंगल बिटवीन द एजेस। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि तीन एंगल ही बनते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। आपके पास ए और एक्स और वाई के दरमियान जो आएगा जी ये अल्फ़ा होगा, वाई और जेड के दरमियान जो आएगा वो बीटा होगा, और ए और जेड के दरमियान जो आएगा वो गैमा होगा। तो ये आगे चल के इसकी स्ट्रक्चर फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूंगा। शक्ल तो देखी हुई आपने, कल भी मैं ड्रा करता रहूँगा, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है। तो पैरामीटर्स आ गए जी हमारे पास, तीन एक्सेस आ गए, ये तीन लंबाइयाँ, और उनके दरमियान जो तीन एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गैमा। तो अगर आप बात को समराइज़ करें तो यहाँ पे पैरामीटर में हमने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं जी, एक एक्सेस आ गए तीन, और दूसरा तीन एंगल्स। तो ये तो एक यूनिट सेल है, उसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसकी एक्सेस के ज़रिए, तीन लेंथ के ज़रिए और तीन एंगल के ज़रिए। तो ये हमारे पास हो गया जी यूनिट सेल। अब ज़रा यूनिट सेल के अंदर आके जो कल भी पढ़ा है आज भी पढ़ा है, तो दोबारा इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट यूनिट सेल जो है फिर आपको नज़र आ रहा होगा, चौकोर ब्लॉक टाइप है, चीनी का दाना बार बार मैं कहता हूँ, सोडियम क्लोराइड का ये है जी क्रिस्टल। इसमें आपको तीन एक्सेस अभी जो पड़ा है पैरामीटर्स, तीन एक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक्स एक्सेस है ऊपर को जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है। एक तो ये थे जिसमें ए पार्ट में हमने पढ़ा था, और दूसरा बी पार्ट में हम तीन एंगल पढ़े थे। ए और बी के दरमियान एंगल अल्फ़ा है, नज़र आ रहा होगा आपको, यानी एक्स और वाई के दरमियान जो एंगल है वो ए और बी या एक्स और वाई एक्सेस के दरमियान एंगल अल्फ़ा है। फिर बी और सी लेंथ, बी और सी या वाई और जेड के दरमियान बीटा है। फिर देखें ए और सी के दरमियान या एक्स और जेड एक्सेस के दरमियान गैमा है। तो मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सेट ऑफ पैरामीटर्स में तीन एक्सेस हैं, यानी तीन लंबाइयाँ ए बी सी, और तीन एंगल हैं अल्फ़ा बीटा गैमा। इनको हम कहते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल के पैरामीटर याद रखें। एक यूनिट सेल के जो पैरामीटर हैं ये चेंज होते रहते हैं। जब ये चेंज होंगे, यानी लंबाइयाँ जो हैं तीन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हाइट जिसे कहते हैं, वेट, ये भी चेंज होगी, और एंगल भी चेंज होते रहते हैं। इसी से तो फिर जो है क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। और ये क्रिस्टल सिस्टम जो है अभी जो हम डिस्कस करेंगे मेन वो 7 हैं, अभी बात हुई है, उनको बारी बारी आगे चल के पढ़ेंगे। तो पैरामीटर में अगर आप आएँ तो आपको 6 पैरामीटर नज़र आएंगे, और यूनिट सेल के, जिसमें तीन जो है वो एक्सेस आ जाएंगे, और तीन जो है अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स आ जाएंगे। तो यूनिट सेल की तो हमने ख़ासी प्रैक्टिस की है जी, कल भी की है, थोड़ी देर पहले भी की है, फिर दोबारा यूनिट सेल को हमने देखा है। नेक्स्ट, द 6 पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल। तो इस पे तो अभी बात होगी कि इसके 6 पैरामीटर्स हैं, नज़र आ रहा होगा, जिसमें 3 एजेस आते हैं, यानी लेंथ आ रही है ए बी सी, एंड 3 एंगल आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। और यही सारी चीज़ें जो है ना, ये तीन लंबाइयाँ या तीन एक्सेस या तीन एंगल जो है, ये यूनिट सेल का सेल डायमेंशन कहलाया जाता है, कि सेल का डायमेंशन क्या है। सपोज पूछा जाए यूनिट सेल का डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे जी उसकी जो तीन लेंथ हैं वो कितनी कितनी, और तीन एंगल हैं कितने कितने, ये उसका डायमेंशन बन जाएगा। अदूद अरबा समझ लें, ए आता करना समझ लें कि सेल है क्या चीज़, तो ज़ाहिर है उसकी तीन लेंथ होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं, ये सेल डायमेंशन बोले जाते हैं। एक बात, दूसरा, इन्हीं को क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इन सेल डायमेंशन इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। तो ये भी आ गया। फिर पैरामीटर्स भी कहते हैं। दीज पैरामीटर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड। अब फिगर में नीचे ये पैरामीटर जो है उसको हम इलस्ट्रेट करेंगे, बयान करेंगे कि ये क्या है। और फिर आगे जी, पैरामीटर्स ऑफ द 7 ब्रेवस यूनिट सेल्स आर लिस्टेड बिलो। तो अब 7 सिस्टम हम देखेंगे जी नीचे, जिसमें आपको यूनिट सेल ही नज़र आएगा, और वो 7 सिस्टम बना रहा होगा, जिसको क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हर दफ़ा यूनिट सेल जो है वो आपको नज़र आएगा कि उसकी जो तीन लेंथ है और तीन एंगल है उनमें तब्दीलियाँ आएंगी, जिससे 7 सिस्टम जो है वो बनते जाएंगे। और इन 7 सिस्टम में अगर आप नीचे देखें टेबल में, तो 7 सिस्टम जो है क्रिस्टल सिस्टम, इसमें पहला जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा जी, और ये पहला क्यूबिक सिस्टम।
अब हम पहले क्यूबिक सिस्टम की जो है वो बात करेंगे। अब क्यूबिक सिस्टम, ये क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम इसको क्यूब बनाती है, क्यूब यूनिट सेल को कहते हैं। अब ये जो यूनिट सेल आपके पास आ गए क्यूबिक सिस्टम है, इसमें ऐसा यूनिट सेल होगा जिसके 3 एक्सेस जो हैं वो बराबर होंगे, यानी एक्स एक्सेस बराबर होगा वाई के और वाई एक्सेस बराबर होगा जेड के। आपको पता है एक्स एक्सेस को हम ए भी बोलते हैं और वाई एक्स एक्सेस को हम ए बोलते हैं ए, और वाई को बी बोलते हैं और जेड एक्सेस को सी भी बोलते हैं। यानी 3 एक्सेस बराबर होंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी 3 एक्सेस बराबर होंगे, यानी 3 लेंथ बराबर होंगे। स्टूडेंट आप समझ लें कि लंबाई बराबर होगी चौड़ाई के और चौड़ाई बराबर होगी ऊंचाई के। सपोज़ 10 सेंटीमीटर जो है लेंथ है ये वो ए है, और 10 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास जो है हाइट होगी वो बी है, और 10 सेंटीमीटर जो है वो विड्थ होगी चौड़ाई होगी तो वो सी है। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर। एक कमरा जहन में लें, रूम कमरा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कमरे की बराबर है, 10 फुट लंबा है, 10 फुट चौड़ा है, 10 फुट ऊंचा है, तो ये क्यूब बनता है। कमरा भी तो क्यूब होता है, चीनी के दाने की तरह होता है, डब्बे की तरह होता है, चौकोर डब्बे की तरह। तो ये तो हमने पैरामीटर डिस्कस कर दिए 3। अब 3 पैरामीटर्स जो हैं वो रह गए हैं, उनको एंगल्स बोलते हैं। तो आगे आ जाए एंगल्स। तो आपको पता है 3 एंगल भी बनते हैं ए बी सी के दरमियान, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, एक गैमा होता है। तो आपको डिटेल नज़र आ रही होगी क्यूबिक की कि इसमें अल्फ़ा एंगल इज़ इक्वल टू बीटा विच इन टर्न इज़ इक्वल टू गैमा एंड विच इज़ इक्वल टू 90। इसका मतलब ये है कि ऑल द 3 एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा आर इक्वल एंड ऑल आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, सारे 90 वाले। तो ये भी डिटेल आ गई। अब आगे एग्जांपल आ जाएगी कि क्यूबिक सिस्टम जो क्रिस्टल सिस्टम है इसको कौन सा सॉलिड बना रहा है। तो आपको नज़र आ रहा है जी सॉलिड, एक सोडियम क्लोराइड है NaCl और दूसरा कापर है। तो सोडियम क्लोराइड तो आयनिक सॉलिड हो जाएगा, कापर जो है ज़ाहिर है ये मेटालिक सॉलिड है। सोडियम क्लोराइड को बनाने वाले आयन्स होंगे, कापर को बनाने वाले मेटल के एटम होंगे। तो एक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस आएंगे पहले में, और दूसरे में एटम आएंगे। इन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कहते हैं। इन एटम आयंस को मालिक्यूल अगर हों तो मालिक्यूल, इनको हम फिर जो है वो कल पढ़ा था कि इन्हीं को हम पॉइंट्स भी कहते हैं, लेटस पॉइंट भी कहते हैं, और मुख्तलिफ इनके नाम। अब वापस आते हैं जी। तो पहले क्यूबिक सिस्टम, इस क्यूबिक सिस्टम को दोबारा आप ज़रा देख लें। ये जो क्यूबिक सिस्टम है इसको मैं बयान करने जा रहा हूँ। द सिस्टम इन विच द 3 एक्सेस आर इक्वल, दैट इज़ द 3 लेंथ आर इक्वल, दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, and all the 3 angles are equal, that is alpha is equal to beta is equal to gamma and all are at right angle to each other, सारे 90 वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड क्रिस्टल ऑफ मेटालिक कॉपर। तो ये तो एग्ज़ाम्पल थी जी क्यूबिक सिस्टम की। क्यूबिक सिस्टम बहुत सिंपल है, और क्यूबिक सिस्टम को हम बार बार इसलिए पढ़ते रहते हैं कि इसको पढ़ना बड़ा आसान है और उसमें बड़ी सिमेट्री है जी। तीनों लंबाइयाँ बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं और 90 वाले हैं। मिसाल बड़ी कॉमन है सोडियम क्लोराइड की, तो इसको हम प्रायोरिटी पे जब क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाते हैं तो क्यूबिक को प्रायोरिटी पे पढ़ा रहे होते हैं। तो बहुत सिंपल है, एकदम स्टूडेंट को समझ आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जी आगे दूसरे क्रिस्टल सिस्टम की, जिसका नाम है टेट्रागोनल सिस्टम। अब ये टेट्रागोनल सिस्टम में आप आ जाएं तो मैंने पहले कहा था कि यूनिट सेल के अंदर तब्दीली आएगी जी। उसके जो पैरामीटर्स हैं 3 लंबाइयाँ और 3 एंगल्स, 6 पैरामीटर, इसमें तब्दीली आएगी तभी तो एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम बनेगा। अगर ये वही रहे तो फिर तो पहले ही सिस्टम में हम खड़े रहेंगे। तो हम क्यूबिक से निकल के टेट्रागोनल में आएंगे, डेफिनेटली चेंज आएगी। चेंज जो है वो आपको टेबल में नज़र आ रही है। इसमें जी ए इज़ इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब ये लेंथ ए बराबर है लेंथ बी के, लेकिन ये सी के बराबर नहीं है, सी डिफरेंट है। आप कह सकते हैं कि ए लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बी भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन सी 10 सेंटीमीटर नहीं है, या 10 से छोटी है या बड़ी, नहीं मिलता। अब आपको समझ आ गई कि ये क्यूबिक से तो निकल आए, उसमें तो तीनों लेंथ बराबर थे। तीनों लेंथ बराबर का मतलब ये होता है कि तीनों एक्सेस बराबर है, एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड, वो क्यूबिक है। लेकिन इसमें आएंगे तो कहेंगे एक्स इज़ इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, ये इज़ इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यानी तीनों लेंथ बराबर नहीं है जी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं, 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है,
सिंपल इज़ दैट। आगे जाएँ तो क्यूबिक से तो चेंज हो गई है। अब फिर आगे टेट्रागोनल सिस्टम में देखें एंगल्स के बारे में। ऊपर क्यूबिक में देखें तो तीनों एंगल बराबर हैं, 90 वाले हैं। इसमें देखें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90। इसका मतलब ये है कि अगर आप एंगल में आ जाएं तो एंगल तो क्यूबिक वाले ही हैं, सब कुछ वही है, राइट एंगल है। तो डिफरेंस एक नज़र आ गया आपको कि सिर्फ इसके तीन एक्सेस जो हैं क्यूबिक की तरह बराबर नहीं, उसमें बराबर है उसमें बराबर नहीं। तो स्टूडेंट याद रखना तो फिर आसान हो गया ना, दो तो याद हो ही गई, क्यूबिक को याद किया है तो फिर टेट्रागोनल तो याद हो ही गया कि थोड़ा सा चेंज है जी इसमें कि उसके तीन एक्सेस बराबर हैं, इसके तीन एक्सेस जो हैं वो बराबर नहीं, दो बराबर हैं तीसरा बराबर नहीं। तो एकदम दो याद हो गई जी। एग्जांपल उधर सोडियम क्लोराइड और कॉपर की थी, क्यूबिक में इधर आ जाएँ तो टाइटेनियम ऑक्साइड है, रोटाइल जिसे बोलते हैं, और स्टेनम है, SN स्टेनम, जिसको हम टिन इंग्लिश में बोलते हैं, वाइट टिन। टेन पैकिंग पे डीओ वगैरह जो होती है वो मैंने पहले भी कल आपसे बात की थी, ये इसकी एग्जांपल है। तो अगर आप मेरे लेक्चर गौर से सुनेंगे, मेरे साथ साथ मुझे फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट आपको दो सिस्टम तो याद ही हो गए होंगे, बड़े आसान है। क्यूबिक को याद किया, बहुत आसान, तीनों लंबाइयाँ बराबर, तीन एंगल बराबर 90 वाले, और मिसाल सोडियम क्लोराइड। और टेट्रागोनल जी बस सारा कुछ वही है, सिर्फ तीन लेंथ बराबर नहीं है, दो बराबर है एक बराबर नहीं। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड नहीं है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और टेन है, यस टेनम जिसे बोलते हैं सर। तो दो तो याद हो गए, तीसरे की तरफ याद। तीसरे सिस्टम का नाम है जी ऑर्थोरोम्बिक। तो स्टूडेंट आप मेरे बताने के बगैर आप मुझसे पहले समझ जाएंगे कि तीन एक्सेस बराबर नहीं है। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों लेंथ बराबर नहीं है। एक लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है, तीसरी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ना लंबाई कमरे की मिलती है, ना चौड़ाई ना ऊंचाई, सारी जुदा जुदा है। तो ये एक जो क्रिस्टल वजूद में आएगा, ये कमरा सा जो बनेगा, रूम सा बनेगा जिसकी तीनों लंबाइयाँ आपस में नहीं मिलती, तो इसको हम ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कहेंगे। और आगे आप देखें तो कितना आसान सा है कि अल्फ़ा जो है वो इक्वल है बीटा के, और बीटा इज इक्वल गैमा के, और वो 90 डिग्री वाले। इसका मतलब ये है कि एंगल तो वही है जो क्यूबिक में। तो फिर तीसरा भी हमने याद कर लिया, ऑर्थोरोम्बिक, बहुत आसान है कि क्यूबिक में तीनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसमें तीनों बराबर नहीं है, ख़त्म, बस एंगल वही हैं जो क्यूबिक वाले। अब मिसाल में आते हैं तो मिसाल में तो ज़्यादा डिफरेंट ही होगा। क्यूबिक में सोडियम क्लोराइड है, इसमें कैल्शियम कार्बोनाइट है जिसे आर्गोनाइट भी बोलते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैल्शियम कार्बोनाइट, कार्बोनेट लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं, और बेरियम सल्फेट BaSO4। तो ये हमने तीन सिस्टम जो है स्टूडेंट को पढ़ ली। तीसरा था ऑर्थोरोम्बिक, और इसमें और क्यूबिक में क्या फ़र्क है। इसमें क्यूबिक में लंबाइयाँ तीनों बराबर हैं, इसमें तीनों लंबाइयाँ बराबर नहीं है। मिसाल उसकी सोडियम क्लोराइड, इसकी कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट। तो मेरा ख्याल है कि आपको तीन सिस्टम तो इधर याद हो गए। और याद रखना ये क्रिस्टल सिस्टम वाला सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के पेपर अगर आप पुराने उठा के देखें तो उसमें ये सवाल जो है फेवरेट है, आता रहता है। स्टूडेंट नेक्स्ट आएंगे जी हम चौथे सिस्टम की तरफ, विच इज़ कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक सिस्टम जो है मेरे बताने के बगैर ही आप समझ जाएंगे कि इसमें भी तीन एंगल बराबर, तीन लेंथ बराबर नहीं है जी। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरोम्बिक की तरह है, यानी एक्सेस तीन बराबर नहीं है। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जी, तो तीनों एक्सेस भी बराबर नहीं। आगे एंगल में आ जाएं तो एंगल ज़रा यहाँ पे बात डिफरेंट होगी, इसको पढ़ेंगे कैसे, सुन लें ज़रा। पैरामीटर को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। हम कहेंगे एंगल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एंगल बीटा एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, बट गैमा इज़ इक्वल टू, गैमा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको ज़रा एक बार फिर देख लें। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा and both are at right angle having 90 degree, whereas gamma is not equal to 90 degree। इस तरह हम लफ्ज़ों में लिखेंगे, और ब्रैकेट में गोल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे वेयर ए अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसे पढ़ेंगे ऐसे। तो थ्योरी में भी इसे हम लिखते हैं जी, थ्योरी की ज़बान में, और फिर ब्रैकेट में टेक्निकली जो है हम लिखते हैं। ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो तो यही है जो आप देख रहे हैं, जो नज़र आ रहा है आपको। और थ्योरी में जो इसको है इस तरह पढ़ लेते हैं कि टू एंगल्स आर इक्वल लाइक अल्फ़ा एंड बीटा एंड बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, वेयर एज थर्ड एंगल इज़
not at right angle, not is not of 90 डिग्री, इट इज़ अदर देन 90 डिग्री। अब मिसाल की तरफ जाते हैं जी। तो मिसाल इसकी आएगी जी PbCr4 प्लम्बम क्रोमेट। एक दफ़ा फिर सुन लें, PbCr4 प्लम्बम क्रोमेट। अब पीबी प्लम्बम मैंने कहा है तो ज़ाहिर इसका नाम ही प्लम्बम है ग्रीक में, और इंग्लिश में से लेड बोलते हैं। तो आप इंग्लिश में नाम लेंगे तो फिर आप कहेंगे PbCr4 यानी लेड क्रोमेट है, ये प्लम्बम क्रोमेट, इंग्लिश में लेड क्रोमेट बोलेंगे। ये इसकी मिसाल है। तो 4 सिस्टम जो हैं जी हम डिस्कस कर चुके हैं। वापस मैं रिपीट करूँगा 4 सिस्टम कि मोनोक्लिनिक के जिसमें तीनों लंबाइयाँ नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, एंगल 2 मिलते हैं, 90 वाले हैं, तीसरा 90 वाला नहीं है। एग्जांपल जो है वो आपके पास लेड क्रोमेट की आ रही है। तो सिस्टम हो गए हैं जी हमारे पास 4, हमने 7 सिस्टम पढ़ने। तो हम जाते हैं जी नेक्स्ट 5वें सिस्टम की तरफ। स्टूडेंट 5वां सिस्टम जो है इसका नाम है हेक्सागोनल सिस्टम। तारफ़ भी करवा दूँ। हेक्सा कहते हैं 6 को, गोन कहते हैं एंगल को। हेक्सागोनल 6 एंगल इसमें होंगे, यानी ऐसा रिंग आप जहन में लिए हैं, ऐसा रिंग जिसके अंदर 6 कोने जो हैं वो बनते हैं, कॉर्नर बनते हैं, उसको हम हेक्सागोनल कहते हैं। मैं ज़रा बना के दिखा देता हूँ। ये रिंग आपको नज़र आ रहा होगा जी स्क्रीन पे। तो ये हेक्सागोनल है जी। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6। इसे हेक्सागोनल सिस्टम कहते हैं। इसकी 6 फेसेस होते हैं और 6 एंगल होते हैं। हेक्सागोन बनाता है, रिंग बनाता है। तो हेक्सागोनल की जो है स्ट्रक्चर भी आपको समझा दी कि हेक्सागोनल क्या है। अब आगे इस सिस्टम के अंदर आप जाएंगे तो इसके पैरामीटर्स जो हैं उसको आप फिर बयान करेंगे, और पैरामीटर्स को जब आप बयान करेंगे तो उसको बयान करने का तरीका देख लें। आपको अभी तरीका जो है वो आ ही गया होगा, क्योंकि हम बाकी सिस्टम को पढ़ते आ रहे हैं तो आपको समझ आ गई होगी। तो हम इसको इस तरह बयान करेंगे जी कि इसमें लेंथ ए बराबर है बी के, और जो कि बराबर नहीं है सी के। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेंथ ए इज इक्वल टू लेंथ बी बट नॉट इक्वल टू लेंथ सी। अब ABC XYZ को कहते हैं, तो फिर हम कहेंगे ABC की बजाय XYZ का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो फिर हम कहेंगे वेयर X इज़ इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। तो एक्सेस में बात करेंगे, पैरामीटर्स का नाम लेंगे, तो फिर हम कहेंगे जी X इज़ इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। और लेंथ में बात करेंगे, लंबाइयों में, तो फिर हम कहेंगे A इज़ इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। 2 लंबाइयाँ तो मिलती हैं, तीसरी नहीं मिलती। तो ये बात होगी। तो ये तो हमने 3 पैरामीटर पढ़ लिए। अब 3 रहते हैं, वो 3 एंगल हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। तो इसमें आप जाएं तो आप देखें तो आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा होगा कि अल्फ़ा एंगल इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा और बीटा बराबर हैं और 90 वाले हैं। वेर एज गैमा इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। गैमा इनके बराबर नहीं है, गैमा तो 120 वाला है। तो चेंज तो आ गई कि 2 एंगल बराबर हैं और 2 एंगल 90 वाले, 90 डिग्री वाले। और चौथा एंगल जो है वो 90 वाला नहीं है जी, वो तो 120 डिग्री वाला है। तो ये भी आ गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ। हेक्सागोनल की एग्ज़ाम्पल क्या है? तो इसकी एग्ज़ाम्पल कार्बन है जी, और कार्बन की तो मुख्तलिफ फॉर्म है क्रिस्टलाइन। तो यहाँ पे हम जिसकी बात करेंगे वो ग्रेफाइट है। और स्टूडेंट आपको पता है ग्रेफाइट अगर आप सोचें तो कच्ची पेंसिल, जो ड्राइंग पेंसिल होती है, काली पेंसिल होती है जिसे ड्राइंग करते हैं, उसका जो सिक्का है अंदर वो दैट इज़ ग्रेफाइट। और ये सिक्का पहले भी बताया है कि जो बैटरी के सेल होते हैं, बड़े बड़े सेल तोड़ते हैं बच्चे, अंदर से ऐश वगैरह निकलती है, राख, उसमें सिक्का सा निकलता है, तो वो भी ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट के हम इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बनाते हैं या बने होते हैं, जिनको हम कैथोड एनोड कहते हैं। ये सारा कार्बन है और ग्रेफाइट है। तो लंबा चौड़ा तारफ़ हो गया जी कि ग्रेफाइट जो है इट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम। और इसके साथ फिर जिंक ऑक्साइड, ये 2 इसकी एग्जांपल हैं हेक्सागोनल सिस्टम की। जिधर क्यूबिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्यूबिक सिस्टम, उसके साथ बराबर हेक्सागोनल सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों आसान हैं और दोनों बड़े फेमिलियर हैं। ग्रेफाइट, सिक्का, कार्बन हर एक जानता है, और उधर सोडियम क्लोराइड को क्यूबिक में हर एक जानता है। तो ये था जी हमने 5वां सिस्टम पढ़ा हेक्सागोनल सिस्टम।
तो एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं। हेक्सागोनल में क्या कहेंगे, लेंथ ए इज़ इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, दो लंबाइयाँ मिलती हैं तीसरी नहीं मिलती। एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल बराबर है और 90 वाले हैं। वेयर एज गैमा इज़ 120 डिग्री, जबकि गैमा एंगल बराबर उनके नहीं है, ये तो 120 डिग्री का है। एग्जांपल में है तो ग्रेफाइट कार्बन की किस्म है, इसकी एग्जांपल है, और जिंक ऑक्साइड इसकी एग्जांपल है। तो 5 हमने पढ़ लिया। अब स्टूडेंट हम आएंगे छठे की तरफ, रोम्बोहेड्रल सिस्टम। अब रोम्बोहेड्रल सिस्टम क्या है जी, तो बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जी। रोम्बोहेड्रल सिस्टम, तीनों एक्सेस बराबर हैं, तीनों लंबाइयाँ भी बराबर, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, यानी एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड। और तीनों एंगल जो हैं उनको अगर आप देखें तो कहते हैं जी तीनों एंगल हैं तो बराबर। ये ज़रा टेक्निकल गौर से देखें, तीनों एंगल हैं तो बराबर, यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा, नॉट इक्वल टू 90, लेकिन 90 वाले नहीं हैं। तीनों एंगल बराबर है लेकिन 90 डिग्री वाले कतन नहीं है, ये जहन में रख लें। तो ये थोड़ा सा इसमें जम्बलिंग आती है, जब आप इन 7 सिस्टम को याद करेंगे इधर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक की डिटेल दूसरे में देना शुरू कर देंगे, दूसरे की डिटेल पहले में देना शुरू कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको फोकस होना पड़ेगा कि किधर जो चेंज आ रही है, मॉडिफिकेशन, वो क्या आ रही है, और दिमाग में फिक्स या फोकस करनी पड़ेगी। तो ये आ गया जी यहाँ पे कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90, तीनों जाविये बराबर है लेकिन 90 के जाविये 90 के नहीं है। अब एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्साइट है, यहाँ पे कैल्शियम की वजह से कैल्साइट इसको बोल रहे हैं। तो कैल्साइट इसका नाम आएगा एक, और दूसरा सिनाबर है। सिनाबर ये मर्क्यूरिक सल्फाइड को कहते हैं। आप इसे HGS से, HGS को आप मर्क्यूरिक सल्फाइड कहेंगे यहाँ पे, और इसका अपना नाम Hg का हाइड्रार जॉयरम है। हाइड्रार जॉयरम, मैं पूरा नाम लूँ तो मैं कहूँगा HGS हाइड्रार जॉयरम सल्फाइड, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश में हाइड्रार जॉयरम नहीं कहते, इंग्लिश में इसको हम मरकरी बोलते हैं। तो उस वजह से हम इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलेंगे, और ये मरकरी की और का नाम है, मिनरल मदनियात जिसे कहते हैं, और इसका मदनियात का नाम फिर सिनाबर है। तो ये एक बहुत मशहूर मदनियात है जी, मरकरी की या Hg की। तो छठा सिस्टम हमने पढ़ा जी, वापस से रिव्यू करते हैं। छठा सिस्टम हमने पढ़ा जी रोम्बोइडल, जिसमें तीनों लंबाइयाँ, 3 एक्सेस XYZ, 3 एक्सेस और 3 लेंथ ABC बराबर है, 2 जाविये बराबर हैं जी, अल्फ़ा और बीटा, सॉरी 3 जाविये बराबर हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा, लेकिन 90 वाले नहीं हैं, अदर देन 90 हैं। एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्साइट फॉर्म है, और सिनाबर मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसको बोलते हैं। तो 6 सिस्टम हो गए जी। अब 6 सिस्टम में लास्ट बटन ट्राई क्लिनिक, और ये सबसे आज़ाद सिस्टम है जी, गौर से देखें, इसको याद करना तो बहुत आसान है, अभी याद हो जाएगा एक लाइन में। कोई भी लेंथ किसी से नहीं मिलती, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, कोई एक्सेस नहीं मिलता, कोई लेंथ नहीं मिलती, लंबाई और है, चौड़ाई और है, ऊंचाई और है, एक्स एक्सेस और है, वाई और है, जेड और है। अब 3 पैरामीटर हो गए, 3 आगे फिर एंगल में आ जाएंगे, कोई एंगल भी माशाल्लाह आपस में नहीं मिलता, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा, खफ़ैन सारे नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 से भी नहीं मिलते, ना आपस में मिलते हैं ना 90 से मिलते हैं, यानी बिल्कुल ही जुदा जुदा है। इसको याद करना तो बहुत आसान है। ट्राई क्लिनिक सिस्टम ऐसा सिस्टम जो बगावत कर है, ना उसके 3 एक्सेस मिल रहे हैं लंबाइयाँ, ना ही 3 एंगल मिल रहे हैं, ना आपस में मिलते हैं, ना 90 से मिलते हैं, बात ख़त्म। ये तो इधर ही याद हो गया। एग्जाम्पल में है तो एग्जाम्पल ज़रा इसकी स्टूडेंट्स जो है उसमें टेक्निकल वर्ड जो आएंगे। एक है K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, और ये संदूर को बोलते हैं। और संदूर वो होते हैं चौकाठ लकड़ी, जब नया मकान बन रहा हो चौकाठ लगाते हैं, नई बिल्डिंग बनाते हुए उसको एक ऑरेंज कलर का पाउडर लगाते हैं ताकि लकड़ी ख़राब ना हो, क्योंकि प्लस्तर वगैरह होगा, तराई होगी, क्योरिंग उसको कहते हैं इंग्लिश में, पानी लगेगा और लकड़ी ख़राब ना हो, तो ऑरेंज रंग का पाउडर लगाते हैं, उसको हम संदूर बोलते हैं। इंग्लिश में सैंड हूर बोलते हैं, SANDHUR, सैंड हूर, संदूर। तो ये तो बड़ा मशहूर कंपाउंड है। और दूसरा आप आ जाएं तो पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के बाद कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहते हैं कापर सल्फेट जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 5 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो इसे कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, ये बड़ा मशहूर है। इसको इंग्लिश में ब्लू वाइट्रोल बोलते हैं, BLUE, ब्लू वाइट्रोल, VITROLE, वाइट्रोल, ब्लू वाइट्रोल।
उर्दू में बोलते हैं नीला थोथा, नीला थोथा, ये जहर है, पॉइजन। तो एक संदूर है और एक नीला थोथा जहर। संदूर पोटाशियम डाइक्रोमेट को कहते हैं, K2Cr2O7 को, और कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो नज़र आ रहा है ये नीला थोथा है। संदूर और नीला थोथा ये दो मिसालें हैं ट्राई क्लिनिक सिस्टम की। तो कितने सिस्टम जी हमने पढ़ लिए? 7। तो आज जो मेन चीज़ हमने स्टूडेंट पढ़ी, एक था पैरामीटर्स। क्रिस्टल के जो हैं पैरामीटर्स 6, 3 तो उसकी लेंथ बनती हैं, 3 एक्सेस जिसे कहते हैं, और 3 एंगल बनते हैं, 6 हो गए, बात ख़त्म। अब यूनिट सेल जो है उसकी ये लंबाइयाँ और ये एंगल चेंज होते रहते हैं, उससे सिस्टम बन जाते हैं, वो 7 हैं। क्रिस्टल सिस्टम जो 7 हैं, तो अभी हम पढ़ चुके हैं 7 सिस्टम को। और इसमें पहला क्यूबिक था जो बहुत सिंपल था, जिसमें हर चीज़ बराबर थी, और लास्ट वाला ट्राई क्लिनिक था जिसमें कोई भी चीज़ बराबर नहीं है। उसकी मिसाल सोडियम को क्लोराइड थी क्यूबिक की, और इसकी मिसाल आती है संदूर और नीला थोथा यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट और कापर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में पेंटाहाइड्रेट। तो ये बड़ा डिटेल से हमने यूनिट सेल को पढ़ा, उसकी शक्ल को पढ़ा, उसकी 3 लंबाइयाँ और 3 एंगल्स को पढ़ा, 6 पैरामीटर्स को। फिर उनमें तब्दीलियाँ आती हैं तो फिर इससे सिस्टम बनते हैं, सिस्टम भी मुख्तलिफ होते हैं इनकी वजह से, और सिस्टम 7 होते हैं। 7 कौन से हैं, उनके पैरामीटर्स क्या हैं, और उसके साथ उनकी एग्जांपलें क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, ज्योमेट्री क्या है। तो ये सारा कुछ आपने मेरे साथ यहाँ पे पढ़ा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।